नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लव रिलेशनशिप की होगी ये रीडिंग। आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, अगर एनर्जी आपके साथ मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम देखेंगे कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है या बनने वाले हैं। ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। या फिर आप इनको अपने बच्चों की माता या पिता के रूप में देखते हो सकता है आप लोगों की शादी नहीं हुई है लेकिन आप लोग रिश्ते में हो, उस तरीके से देख रहे हो परिवार की तरह। तो ये बंदा या बंदी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जो लोग बच्चों की माता पिता हैं वो बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहते हैं और ये रिश्ता दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टावर, मुझे लगता है पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, दुखी था, इनका नींद खराब था रातों का, ये परेशान हुए जा रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिससे उनको लगा कि इस रिश्ते में दोबारा से शुरुआत किया जा सकता है। पहले ये कंफ्यूज थे कि रिश्ते में दोबारा शुरुआत करना है या नहीं है। पहले इनकी नींद खराब थी, ये सो नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इससे उनको लगा कि नहीं, रिश्ते में दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। दोस्ती से शुरू कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो। आप अभी अपनी इमोशन को हाइड करके चुपचाप बैठे रहना चाहते हो। मुझे लगता है आप बैठे हुए हो क्योंकि आपको लगता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये बंदा या बंदी आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, किसी वैसे तो कोई भी राशि के, कोई सेजिटेरियस, कोई जेमिनाई, लिब्रा। आपको लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। वो सारा जो टूल्स है वो आपके पास है। रिश्ते को किसी भी तरीके से आप चला सकते हो। हालांकि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो उनके प्रति, लेकिन आप उनको ये नहीं दिखा रहे हो। आपको लगता है, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली, कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनके अनुसार भगवान भी आपका साथ देगा, दे भी रहा है। इसीलिए आप अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने जगह अड़े हुए हो, अपने तरीके से चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है आप कहीं भी गलत नहीं हो। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, ये आपकी पर्सन की भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वांड्स, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, उनको लगता है बहुत हुआ। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ रिश्ते में आके अपना विश पूरा करना चाहते हैं।
आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं। एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। ये जो मेहनत करता है बंदा या बंदी, ये पूरा मेहनत का जो मेहनताना है, पैसा है, ये आप लोगों पर खर्च करना चाहते हैं। इनको लगता है इनके पास सब कुछ है, घर बंगला गाड़ी पैसा, जो भी इंसान को मिलना चाहिए ज़िंदगी में, जिसकी भी ख्वाहिश इंसान रखता है, इनके पास वो सब कुछ है बगैर आपके। जब भी आप उनके लाइफ में आ जाओगे, उनका कोई पूरा हो जाएगा, उनका कोई विश पूरा हो जाएगा। ये स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ता आपको देना चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको बहुत सारे लोग समझाते बुझाते हैं, आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपने दिल को जुड़ा हुआ पाते हैं। इनको लगता है आप ही उनके फैमिली हो, आपके लिए ये सारा कुछ करता है या करती है, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। ये चाहते हैं आपको पाना, आपके साथ परिवार बनाना। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो यार। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, बैलेंस चाहते हो। आप इनको स्टॉक करते रहते हो, इसीलिए आप दुखी हो, या फिर ये आपको स्टॉक करता है। आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते भी हो। किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। किसी एरीज, किसी लियो के साथ आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। आप बैलेंस चाहते हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस करना भी चाहते हो। आपको लगता है उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। आपको लगता है आप लोगों की रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, किसी की नज़र है। हमेशा थर्ड पर्सन, मतलब ये नहीं कि कोई बंदा या बंदी, परिवार वाले हो सकते हैं। आपको लगता है ये कान के कच्चे हैं, दूसरों की बात सुनकर डिसीजन लेते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे पाते हैं। हालांकि ये आपके प्रति एडिक्टेड हैं। कभी कभी आपको, जैसे कि आप सोच रहे थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको भी लगता है कि आपको भी मैनिपुलेट कर लेता है। आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, आपसे माफ़ी मांगा जाए जैसा कि वो चाह रहे हैं। आप चाहते हो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए। देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। एम्परर, जैसा कि मैंने कहा, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर, कोई हर्ष डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा इन दिनों। आप लोग लोगे भी कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत समझदारी से लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है अभी आपको लगे ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये डिसीजन जो आपने लिया था वो सही था। अगर आपसे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो आप किसी की मदद ले सकते हो, या फिर कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के जो अपना डिसीजन आप पर थोपने वाले हैं। हो सकता है हमेशा ऐसा थोपते हैं, लेकिन अगर ये डिसीजन थोप रहे हैं आप पर, तो ये आपको कुछ बाद में इसकी अच्छाई पता चलेगा, क्योंकि बाद में आपको लगेगा ये आपके साथ, ये 11-11 के कार्ड आए हैं, देखो, ट्विन फ्लेम के। ये रिश्ता एक कामयाब रिश्ता बनने जा रहा है, बनेगा भी। इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। जो भी डिसीजन आप लोग लोगे उससे आपको वो सब कुछ मालूम पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आप एक दूसरे को स्टॉक करके जानना चाहते थे, वो सारा चीज़ आपको मालूम पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो मेंटली, चाहकर भी आप इस रिश्ते से दूर नहीं जा पाते हो, क्योंकि कैसे जाओगे, ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। इस बात का
समझ आप लोगों को आ जाएगा इन दिनों। अभी हम देखेंगे कि इस रिश्ते के बारे में एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं इन दिनों। ये जो वक्त मैंने बताया इसमें एंजल की क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको खुद पर विश्वास रखनी पड़ेगी, अपने कर्मों पर विश्वास रखना पड़ेगा, यूनिवर्स पर भी भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि आपको ये सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा जो वो हमारे लिए सोचते हैं वो बहुत सही सोचते हैं, और खुद के कर्मों पर विश्वास करना पड़ेगा, जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, और एक दूसरे पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप हमेशा एक दूसरे पर शक करते रहोगे, उल्टा सीधा सोचते रहोगे, दूसरों की बातों में आके डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, तो आप लोगों का ही रिश्ता खराब होगा। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, और एक दूसरे पर ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।